औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हमें MZ TV2 की टीम और सेव कल्चर मूवमेंट को ये इज़ाज़ हासिल है कि हमें नेज़ाबाजी के सरपंचों के अलावा हमारी तंजीम सेव कल्चर मूवमेंट के सदर और MZ मीडिया सर्विसेज के इंचार्ज महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा नेज़ाबाजी और घोड़ों के शो को एक प्लानिंग के साथ उजागर किया। आज हम नेज़ाबाजी चैम्पियनशिप ट्रॉफी में होने वाली तब्दीलियों के बारे में इनसे गुफ्तगू करेंगे, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अस्सलाम वालेकुम महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, कैसे हैं आप? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे वालेकुम सलाम बिस्मिल्लाह। आप कैसी हैं? आप भी ठीक? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ। और सर आपने बिल्कुल सच कहा था कि नेज़ाबाजी और घोड़ों के शौकीन जो हैं वो इज़्ज़त करने वाले और नफीस लोग हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि आज हमें इस बात से आगाह करें कि जो नेज़ाबाजी चैम्पियनशिप ट्रॉफी में तब्दीलियाँ आई हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो मुझे शौक़ की तरफ लाया और इस अल्लाह के फजल करम से मुझे दोबारा सेहतयाबी मिली और मैं इस काबिल हुआ कि मैं दोबारा अपना मिशन शुरू कर सकूं। और आपने फरमाया कि मैंने इस खेल को उजागर करने का शुरू किया, यानी मीडिया में उन लोगों के अलावा जो नेज़ाबाजी करते हैं, जो प्रोफेशन में है। तो अल्लाह का फजल करम है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रिंस अता अहमद ख़ान साहब का और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे फिरदौस में जगह फरमाए। ये साथ मेरी मीटिंग हुई और उन्होंने कहा इस शोबा के लोग, अब में आने वाले लोग जो हैं, जो शौक़ से आते हैं इसको प्रमोट करने के लिए, थक जाते हैं। और साथ फिर जुल्फ़िकार अली बागड़ी साहब, जिन्हें 2013 में जिनके दफ्तर में मेरी मीटिंग हुई, AC साहब तिखारियाँ में, उन्होंने सिर्फ मेरी तवज्जो दिलाई कि आप एक अच्छे राइटर हैं और आप इस खेल की तरफ आएँ थोड़ा। और उसके बाद अशरफ गुंदर साहब जैसे बंदे, सफ़र पसवाल सर जैसे बंदे, माजिद फ़रूक साहब जैसे बंदे, मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूँ जिन्हें मुझे सपोर्ट किया, जिन्हें मुझे हौसला दिया। इस तरह के बहुत से नाम हैं जो गुमनाम हैं, जो मुझे जानते भी नहीं, उन्होंने मेरी मदद भी की। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं। और मैंने एक वादा किया था और दावा किया था कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इस काम में लगा रहूँगा। और एक मैंने दावा किया था कि एक वक्त आएगा इस खेल को कौमी चैनल्स पर दिखाया जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आने वाला है। लेकिन प्री प्लान शायद अभी तक कौमी चैनल पे ये खेल नहीं दिखाया जा रहा। और अगली बात जो आपने पूछी फेडरेशन में तब्दीलियों की, तो 5 पूल बने हैं, उन पूल में शायद मुकाबला होगा या उन पूल्स के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये वज़ाहत तलब बात है, जो तज़ीदार हैं वो बताएँगे। मैं तो अपनी इस बात का इज़हार कर रहा था कि पिछले दिन जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फ़ैसला किया कि अब पूल होगा। इससे पहले 2000 के करीब घोड़ा शामिल होता था, जब गुंजाइश कम की होती थी, सिर्फ इस लीग एंट्री ज़्यादा हो। तो वहाँ पे मंडी बहाउद्दीन के कोट ब्रोज के एक ज़मींदार हैं, ताज़ीदार हैं, इंटरनेट सतह पर नेज़ाबाजी कर चुके हैं, और वो साथी हैं दरीना प्रिंस अता अहमद ख़ान साहब के। उन्होंने कुछ तजावीज़ पेश की थी कि पूल सिस्टम बनाया जाए, उसके बाद बजाय 2000 या 1000 घोड़ा आने के, इतनी सेक्शनें आने के, 8 ज़िला की सतह पर मुकाबले करवाए जाए पंजाब में, या 5 पूल बनाकर उनमें मुकाबले करवाए जाएँ। और जो टॉप 10, टॉप 15 या टॉप 20 लोग हैं उनको उसमें शामिल किया जाए। बहुत तजवीज़ थी, लेकिन इस पे शायद अमल हुआ है। उसके बाद उनकी तजवीज़ थी कि इससे पहले जितने नेज़ाबाजी के शौकीन या चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने वाले लोग आते हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ घोड़े होते हैं, और वो अपने दोस्त अजीज़ों के घर या अपने ख़र्चे पे कमरे पर रिहाइश रखते हैं, और जिससे उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है मेज़बानों की। वो अपनी फैमिली को कहीं और रिश्तेदारों के पास भेज देते हैं और उन्हें परेशानी का सामना रहता है। उन तजवीज़ ये थी कि रियासत जो है, रेंजर जो है, जो इंतज़ाम कर रहे हैं, जो एंट्री फ़ीस ले रहे हैं, वो रिहाइश का बंदोबस्त खुद करें। जहाँ होटल का कमरा 10,000 मिलता है वहाँ 5,000 के ले लें। बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ थी। उसके बाद तजवीज़ पेश की कि क्लब की नुमाइंदगी रखी जाए, बजाय हर सेक्शन की एंट्री आप लें, हर सेक्शन वहाँ पे आके एंट्री दे और नुमाइंदगी करें अपनी। क्लब की इज़्ज़त रिस्पेक्ट इसमें बनती है। क्लब का जो प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी है वो मीटिंग में जाए, वो आगे दूसरों को अपना सारा जो एजेंडे के तहत फैसला वो बताए,
उसके बाद उन्होंने तजवीज़ दी थी कि एक सिस्टम बना हुआ है कि जिसमें क्लब की मेंबरशिप अलहदा होती है और सेक्शन की अलहदा होती है। अब शायद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, तो क्लब की मेंबरशिप अब भी 20,000 है और सेक्शन की 8,000 है। हालांकि मेंबरशिप तो एक होनी चाहिए। इतना पैसा लेने के बाद ये भी जुल्म है। निज़ामत मैं अपनी तरफ से ही कह रहा हूँ कि ये भी जुल्म है। और उसके बाद उनका ये कहना था कि जो टीमें बाहर से आती हैं बजाय 2,000 घुड़सवार फिर डालने के बजाय 1,000 कर लें, 800 कर लें कि टॉप के लोग हों, वहाँ देखने वालों को मज़ा आए, वहाँ डिसिप्लिन भी रहे और सबको मौका भी मिले। उनकी एक तजवीज़ थी कि चूँकि यहाँ पे ज़्यादा हमारे पंजाब में देहात में ज़्यादा शौक़ रखा जाता है देसी घोड़ों का, और नेज़ाबादी लोग कर रहे हैं देसी घोड़ों पे, और जो लोग चैम्पियनशिप में जाते हैं वहाँ पे घोड़ा दिया जाता है वलायती घोड़ा है। अब एक बंदा देसी घोड़े का दिया है तो प्रैक्टिस जो है चैम्पियनशिप में जाने वाले लोग जो हैं वो प्रैक्टिस जो है वलायती घोड़ों पे करें बजाय इसके देसी घोड़ों के ऊपर। ठीक है जी, काफ़ी ने तजवीज़ दी थी। तो मुख्तसर ये है कि जो कमेटी के मेंबरान हैं मुस्तकिल, जो इंतहाई मौजूद लोग हैं, जिनके रिश्तेदार असम्बली में हैं, जिनकी असम्बली में सुनवाई भी है, और मैं तो कहता हूँ कि असम्बली में करारदाद पेश करें, इस खेल को कौमी खेल बना के रियासत अपने खर्चे पर ले। और इस कमेटी में जो शामिल हैं लोग वो इंतहाई मौजूद घरानों के हैं, बड़े बड़े पुराने जद्दी पूछी ज़मींदारों से हैं। मियाँ असदिया साहब हैं कोलिया शाह हुसैन से, मियाँ जरफर साहब हैं 3 चक से, और उसके बाद साहबा सुल्तान मोहम्मद अली साहब हैं जो जीप रैली के हवाले से भी दुनिया की नाम मानी पुरानी शख्सियत हैं, मानी हुई शख्सियत हैं। उसके बाद असद मोहम्मद गलानी साहब हैं, राजा जनार सजाद हैं या जनावर सजाद हैं। उसके बाद अलाज कैसर पटवारी साहब हैं। उसके बाद असद मीर साहब हैं। उसके बाद ये सारे जो हैं ये मिल बैठ के इकट्ठे जाके रेंजर्स से मुतालबा करें, बल्कि मैं कहता हूँ आँखों में आँखें डाल के बात करें कि हम अपने घोड़े ले के आते हैं, अपने खर्चे पे आते हैं, हम आपको एंटरटेनमेंट देते हैं, हम पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, और हम जो है वो जंगी जानवर घोड़े को उजागर करते हैं, इसको शौक़ को उजागर करते हैं। तो इसको रियासत के अंदर ले कर रियासत इस पर ख़र्चा करे, रेंजर्स रिहाइश मुफ्त दें, घोड़ों का चारा और सवारों के खाने पीने का बंदोबस्त खुद करें। ये होना चाहिए। इंशाल्लाह जो कमी रह गई है, जो ताज़ीदार हमारे जो हैं जो नेज़ाबाजी को समझते हैं घोड़ों को, हम तो एक जर्नलिस्ट के तौर पे कर रहे हैं। इसमें बहुत सी खामी है मेरी बात में, मज़ीद मेरी रहनुमाई फरमाएँ ताकि अगली वीडियो बेहतर तरीके से मैं अपलोड कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।